हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको एमपी ब्रज कोर्स इंग्लिश क्लास 9th का वीक सेकंड जिसका नाम है होम्स ऑफ वर्ड्स का मैंने पार्ट फर्स्ट पहले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको पार्ट सेकंड बताने वाला हूं, जिसमें अपन ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम होता है एडजेक्टिव वो पढ़ने वाले हैं, और जो भी बचा हुआ था एक्सरसाइज में उसको भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिए। तो एडजेक्टिव और डिग्री भी है इसमें, एडजेक्टिव के अंदर ही क्या आती है, डिग्री आती है, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाएं। तो देखिए क्या बचा हुआ था। अंडरलाइन द प्लूरल्स इन द गिवन पैसेज बिलो एंड राइट देम इन द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, इसमें आपको प्लूरल शब्द बताना है और जो पिक्चर दी गई है उसमें लिखना है। तो मैं आपको प्लूरल शब्द बता दे रहा हूँ, आपको वैसे दिख भी रहे हैं, और इस पिक्चर में आपको लिख लेना है। जस्ट एज मैन, तो इसमें मैन हो गया, हाउसेस हो गया, वर्ड्स और नेक्स्ट, ये प्लूरल शब्द हैं, तो आपको इसमें लिख लेना है, ठीक है ना। 1 2 3 4 नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट फिर से है ब्रांचेस, ट्रीज और रॉक्स, ये अपने क्या होगा, प्लूरल शब्द हो गए। इसके बाद यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको करेक्ट करना है। There is an error in each of the following sentence. Revert the correctly one has been done for you. एक आपके लिए यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, बाकी के सेंटेंस में कुछ एरर है, उसको आपको करेक्ट करना है, ठीक है। जैसे देखो ऊपर दिया है पहले, योर टूल्स आर डर्टी, गो एंड क्लीन देम, तो यहाँ टूल्स अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना, तो योर फीट आ जाएगा, टूल्स की जगह क्या आ जाएगा, फीट आर डर्टी, गो एंड क्लीन देम। मतलब एक ही शब्द आपको बदलना है, एक शब्द या फिर एक लेटर बदलने से ही आपका पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिए सेकंड वाला आपको पूरा लिखना है, मैं आप करेक्ट करके बता दे रहा हूँ। द विमेंस आर वर्किंग इन HTE फील्ड्स, ठीक है ना, तो इसको क्या लिखना है, द कर देना है आपको। तो पूरा सेंटेंस लिखिए और फिर ये क्या बन जाएगा, द बन जाएगा, ठीक है, द फील्ड्स। नेक्स्ट है ए पीस ऑफ टोमेटो इज स्टक इन माई टूथ्स लिखा है, तो इसको क्या लिखना है, टीथ्स लिखना है, TEE और TH, टीथ्स, ठीक है। और पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहेगा। ही अरेंज द फर्नीचर्स ऑफ हर ड्राइंग रूम, तो इसमें पूरा वैसे ही रहेगा, बस फर्नीचर में से एस हट जाएगा, ठीक है ना, बाकी का वैसे ही रखना है। फिफ्थ वाला सी पिकअप द हेयर्स फॉलन ऑन द फ्लोर, तो इसमें जो हेयर में जो एस लगा है उसमें से एस हटा देना है, बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहेगा। अब जो नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक है, लेट्स लर्न ग्रामर। आइए हम ग्रामर पढ़ते हैं। पहले वीक फर्स्ट में अपन ने नाउन के बारे में पढ़ा था, इसमें पढ़ते हैं एडजेक्टिव, ठीक है ना। एडजेक्टिव देखिए होता क्या है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन, ठीक है ना। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में अपन को बताता है या फिर उसकी विशेषता बताता है, ठीक है। तो ये कई प्रकार के कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंटेरोगेटिव, डेमोस्ट्रेटिव, पजेसिव, कलर ऐसे होता नहीं है, लेकिन इन्होंने नाम दे दिया है, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, साइज, ठीक है, जो साइज को बताते हैं, जैसे बिग, स्मॉल, ह्यूज, टिनी। बिग मतलब बड़े, स्मॉल मतलब छोटे। नंबर जो अपन को क्या बताते हैं, नंबर बताते हैं, जैसे 2, 1, 3, 4, सेवरल, मैनी, ये भी नंबर सूचक शब्द होते हैं। क्वांटिटी जो मात्रा को बताते हैं, जैसे सम, लिटिल, मच, ठीक है। क्वालिटी जो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, जैसे गुड, टॉल, रेड, स्वीट।
इंटेरोगेटिव ये प्रश्न पूछने के लिए यूज होते हैं, जैसे व्हाट हो गया, विच हो गया, ठीक है ना। डेमोस्ट्रेटिव मतलब होता है संकेत बताने वाले एडजेक्टिव, जैसे दिस, दीज, दैट, ये क्या होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव होते हैं। पजेसिव पजेसिव में इसमें क्या बताया जाता है, अधिकार बताया जाता है, ठीक है। कलर, कलर में अपन को क्या देखने को मिलेगा, कलर मिल जाएगा। एडजेक्टिव का ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से ओरिजिन हुए हैं, इंडियन, अमेरिकन और चाइनीज, ठीक है ना। ये क्या है, ओरिजिन प्लेस हैं एडजेक्टिव के। इनको थोड़ा और अपन डिटेलिंग में पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एडजेक्टिव के बारे में और विस्तृत रूप से बताया है। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है उसकी, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। मतलब विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता, गुण, अवस्था, संख्या या मात्रा का बोध कराता है। इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर देखिए यहाँ से टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी को बताते हैं, गुण बताने वाले एडजेक्टिव। इनमें बहुत सारे शब्द हैं, जैसे गुड, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, टॉल, ब्रेव, ये क्या बताते हैं अपन को गुड बताते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा बताने वाले एडजेक्टिव, जैसे सम, मच, लिटिल, इनफ, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है। ही इज ए गुड बॉय, ये ऊपर दिया है क्वालिटी वाला, नीचे दिया गया है आई हैव सम मिल्क, ठीक है ना। तो इसमें सम क्या है, एडजेक्टिव है, कौन सा है, क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव है, मात्रा बताने वाला। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्या को बताने वाले, जैसे मैंने भी पहले बताया था 1 2, ठीक है ना। फ्यू, मैनी, सेवरल, बहुत, आई हैव 2, तो इसमें 2 क्या है, एडजेक्टिव है, कौन सा, नंबर। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। इनकी आपको डेफिनेशन भी याद अच्छे से करते जाना है। देखो नीचे दी गई है। पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार बताने वाले, जिसमें माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, ये क्या होती हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, याद रखना पड़ता है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने के लिए यूज होते हैं, विच, व्हाट, हुज। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरण वाले एडजेक्टिव, जिसमें ईच, एवरी, आइदर और नाइदर शामिल रहते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, विशेष नाम से बने विशेषण, जैसे इंडियन, इंग्लिश, दिल्ली, मुंबई, ये क्या होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। अब इस एडजेक्टिव में डिग्री होती है, ठीक है ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है डिग्री। तो डिग्री जो होती है वो एडजेक्टिव का ही फॉर्म होती है, ठीक है। ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इनके नाम आपको अच्छे से याद रख लेना है। साधारण रूप, तुलना करने वाला रूप और उत्तम रूप, ठीक है। और ये क्या करती हैं डिग्रियां, ये करती हैं लेवल ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना, क्वालिटी बताती हैं। पॉजिटिव किसी एक व्यक्ति की ही क्वालिटी बताती है। कंपैरेटिव ये तुलना करती है दूसरे व्यक्ति से। और सुपरलेटिव डिग्री होती है ये किसी ग्रुप से तुलना करती है, ठीक है ना, पूरे ग्रुप में किसी एक व्यक्ति को या एक किसी वस्तु को सर्वश्रेष्ठ बना देती है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये 3 डिग्रियां होती हैं। इसके इनको कैसे करेंगे, तो देखिए जो सिंपल फॉर्म रहता है वो पॉजिटिव डिग्री का रहता है। और कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, अपन उसमें क्या लगा देते हैं, ER लगा देते हैं लास्ट में, तो वो क्या बन जाती है, कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। और एडजेक्टिव में EST लगा देते हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव में क्या लगा देंगे, EST लगा देंगे, तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। तो वहाँ ऊपर आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं, जैसे देखो टॉल का टॉलर बन गया, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या बन गया, टॉलेस्ट बन गया, ठीक है। और इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव यूजली कम बिफोर द नाउन, एडजेक्टिव अधिकांश नाउन के पहले आते हैं। सम एडजेक्टिव कैन कम आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स, कुछ एडजेक्टिव जो वर्ब्स होती हैं लिंकिंग उनके बाद में आते हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव मेक आवर सेंटेंस इंटरेस्टिंग एंड गिव मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और भी यहाँ पर देखो क्विक
ट्रिक भी यहाँ नीचे दी गई है, तो उसके माध्यम से भी आप सीख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखनी है, कंपैरेटिव डिग्री जब बनाना है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री जब बनाना है तो उसमें क्या जोड़ देंगे, ER जोड़ देंगे। सुपरलेटिव डिग्री में EST जोड़ देते हैं। और कुछ इरेगुलर जो एडजेक्टिव होते हैं उनको बनाने के लिए मोर कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट जोड़ा जाता है, जैसे मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर अपन अपनी बुक में से पढ़ते हैं। देखिए अपनी बुक में पहले क्या करना है अपन को, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें अपन को क्या करना है, एडजेक्टिव की पहचान करनी है। तो आपको यहाँ लिखते जाना है, मैं आपको इसमें अंडरलाइन करता जा रहा हूँ। आई वॉट ए ब्लू ड्रेस फॉर द वेडिंग, तो इसमें ब्लू क्या है, एडजेक्टिव है। आई हैव 7, तो इसमें 7 एडजेक्टिव है, ठीक है। इसमें डिलीशियस है। माई ब्रदर इज नॉटी, तो इसमें नॉटी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आपको यहाँ बगल में अच्छे से लिख लेना है। द मूवी वी वॉच्ड लास्ट नाइट वॉज बोरिंग, तो इसमें बोरिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। रवि मोहन इज फाइन आर्टिस्ट, तो इसमें फाइन एडजेक्टिव हो जाएगा। द वेदर इन शिमला इज प्लीजेंट ऑल राउंड द ईयर, तो इसमें प्लीजेंट हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर लिखना है। नाउ इज ए ग्रेट टाइम टू विजिट द यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसमें ग्रेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव की डिग्रियाँ कैसे बनाते हैं। पॉजिटिव तो एडजेक्टिव ही रहते हैं, सिंपल वाला। कंपैरेटिव कैसे बनाना पड़ता है, ER लगा के, जैसे बोल्ड तो ER लगा देंगे, बोल्डर। सुपरलेटिव बन जाएगा बोल्डेस्ट, ठीक है, EST लगा देंगे। ब्रेव तो ब्रेवर, ब्रेवेस्ट EST लगा देंगे। ब्राइट में ER लगा देंगे तो कंपैरेटिव, और EST लगा देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा, ब्राइटेस्ट बन जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाना है, ठीक है, और सुपरलेटिव कैसे बनाना है। यहाँ पर बिजी मैन बाई हटा के IES मतलब ER लगा दिया, और यहाँ पर भी EST लगा देंगे। क्लीनर ER लग गया, यहाँ पर EST लगा दिया। कोल्ड, यहाँ कोल्डर, कोल्डेस्ट। मैनी, मोर, मोस्ट, ये थोड़ा अलग है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। लेट, लेटर और लेटेस्ट, इसको भी याद रखना है। मैनी का कंपैरेटिव क्या होता है, मोर होता है, और सुपरलेटिव मोस्ट होता है। ये कुछ याद रखने पड़ते हैं। यहाँ पर भी जो थोड़े बड़े शब्द रहते हैं उनको कैसे बनाना पड़ता है, देखिए। उनको बनाने के लिए, कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगाते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाते हैं, ठीक है ना। ER और यहाँ पर EST नहीं लगाते हैं। जो थोड़े से बड़े शब्द रहते हैं, 2 सिलेबल वाले जो शब्द रहते हैं, जिसमें 2 शब्द लगभग बन रहे हों, जैसे इसमें केयर और फुल, ठीक है ना। केयरफुल 2 शब्द हैं, केयरलेस ये 2 शब्द बन रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें इनको कैसे बनाते हैं, कंपैरेटिव बनाते हैं मोर लगा के, और सुपरलेटिव बनाते हैं मोस्ट लगा के। तो इसमें जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ये कंपैरेटिव बन गया। मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सुपरलेटिव बन गया। केयरफुल, मोर केयरफुल कंपैरेटिव, और मोस्ट केयरफुल सुपरलेटिव डिग्री बन गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको नीचे दिख रहे हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। अब आपको यहाँ पर बनाना है, तो ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। पहला वाला मैं बता दे रहा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग बनेगा, बिग है। तो देखिए बच्चों, इसमें लास्ट में कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के पहले है बाउल। यदि ऐसा होता है तो जो कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है, तो इसमें बिगर जो हो जाएगा BIGGER, ठीक है ना। इसी प्रकार सुपरलेटिव में हो जाएगा BIGG, और EST सुपरलेटिव में आपको लिखना है। बाकी के वैसे ही आपको बनाना है, ठीक है ना। ER लगाना है, बड़ा तो इसमें कोई है ही नहीं, तो कंपैरेटिव बन जाएगा, और EST लगाएंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। अब आपको इसमें क्या करना है, यूज ऑफ डिग्रीज इन सेंटेंसेस। कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, और इन्हीं के आधार पर आपको कुछ एक कम से कम सेंटेंस बनाना है। जैसे हिज वर्क इज गुड, ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। इसी टाइप से आपको दूसरा सेंटेंस बनाना है। हर वर्क इज बेटर देन दिस, इसको किस में बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री भी बनाना है। कंपैरिजन इन पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन करना है, तो
इसी प्रकार के सेंटेंस अपन को दूसरे बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको अब भी बता देता हूँ। देखो, जिस टाइप के एग्जाम्पल अपन को दिए गए हैं उसी टाइप के बनाना है। पहला अपन को किस में करना है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव डिग्री में बना हुआ है, तो उसी प्रकार का सेंटेंस अपन दूसरा बना लेंगे। दिस बुक इज गुड, ठीक है ना। आप दूसरे टाइप से भी बना सकते हो। हर वर्क इज बेटर देन हिज, ये सेंटेंस दिया गया है कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री देखो, या लगा है और देन भी लगा है, इसी टाइप से अपन दूसरा बना देंगे। राम इज टॉलर देन श्याम, ठीक है ना, या लगा है और देन लगा है, तो ये कंपैरेटिव में बन जाएगा। शी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल, तो दिस इज द बिगेस्ट हाउस इन द विलेज, ठीक है ना। उसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस बन जाएगा। सीमा इज एज ब्यूटीफुल एज कविता, तो इसी टाइप से अपन को एज लगा के दूसरा सेंटेंस बनाना है। दिस रोड इज एज लॉन्ग एज दैट वन, ठीक है ना। एज से अपन ने बीच में एडजेक्टिव लगा के दूसरा सेंटेंस बना दिए। आप और दूसरा ही बना सकते हो, जैसे इसमें लिख सकते हो मोहन इज एज, ठीक है, ब्रेव एज श्याम या रोहन, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसमें क्या करना है, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द डिग्री एंड द फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो लंदन इज द बिगेस्ट टाउन इन इंग्लैंड, तो बिगेस्ट आ जाएगा BIGG और EST इसमें लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये बिगेस्ट इसमें बनना है आपको। दूसरे में क्या बनना है, राहुल रन्स फास्टर, इसमें FASTER फास्टर, देन लगा है मतलब कंपेरेटिव है तो ER लगा देंगे, इसमें फास्टर भर जाएगा। गंगा इज ये लॉन्गर हो जाएगा, देन साबरमती रिवर, ठीक है ना, तो इसमें भी ER लग जाएगा, लॉन्गर। ही इज एज टॉल, इसमें टॉल ही भर जाएगा, एज माई ब्रदर। पेरिस इज एज ब्यूटीफुल एज स्कॉटलैंड, तो इसमें ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल ही आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या करना है, मेक एनी 3 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स बिलो। इस शब्द से आपको कोई 3 शब्द बनाना है, तो आप इससे बहुत सारे शब्द बना सकते हो। पहला तो देखिए आपको इन बना सकते हो, फिर फॉर्मेशन बना सकते हो, ठीक है, फॉर्मेशन, और ट्रेन बना सकते हो, इसी में से बन जाएगा ट्रेन, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, आप इसमें से बना सकते हो, ठीक है। इसमें भी पहले इन बन जाएगा, फिर डिपेंड बन जाएगा, देखो DEPEND, डिपेंड बन जाएगा, ठीक है। पेन बन जाएगा PEN, इस टाइप से 3 शब्द अपन बना लेंगे। आप और भी बना सकते हो अपने तरीके से। तो अपना जो वीक सेकंड है वो हो जाता है कंप्लीट। आप इसको अच्छे से कर लीजिए, और जो एडजेक्टिव मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आप जब बुक पढ़ेंगे उसमें कहीं पर भी एडजेक्टिव शब्द मिलेंगे तो आप उनको पहचान सको कि कौन सा एडजेक्टिव है, और इतने सारे शब्दों में क्या इसमें एडजेक्टिव है, इस सब की आपको पहचान अच्छे से हो जाएगी। और डिग्री को भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। तो अभी आप इतना कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।